मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा जनमानस था। इतना जरूर था कि 14 और 19 जैसी परिस्थितियां पोलिंग बूथ पर नहीं थी। हमें और ज्यादा प्रयास करते तो बीजेपी के वोटों की कमी नहीं थी। 2024 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कई उत्तर भारतीय राज्यों में जोरदार झटका लगा है। उनमें हरियाणा भी शामिल है, जहां 2019 में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। मंथन और चिंतन का दौर जारी है। शनिवार को रोहतक में एक ऐसी ही बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने माना कि बीजेपी 3 सीटें और जीत सकती थी, लेकिन हम अपने वोटरों को बूथ तक नहीं ला पाए। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बड़ा जनमानस था। इतना जरूर था कि 14 और 19 जैसी परिस्थितियां पोलिंग बूथ पर नहीं थी। हमें और ज्यादा प्रयास करते तो बीजेपी के वोटों की कमी नहीं थी। यदि छोटी छोटी चीजों का जिक्र करें, जैसे सोनीपत की सीट हम जीत सकते थे। थोड़ा बहुत प्रबंधन की और थोड़ी सी हमारे अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की हमारी कमी रही। और मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस के प्रति लोगों का प्रेम नहीं उमड़ा था, कोई कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस को लाने के लिए आतुर हैं। कांग्रेस का विरोध जो पहले था वो आज भी है, व्यक्तियों का विरोध जो पहले था वो आज भी है। हमने कुछ चीजें इंटरनली डिस्कस भी की और उसको दुरुस्त करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत 3 सीटें तो ऐसी थी जो हमें जीती जा सकती थी। वो केवल मैनेजमेंट की और उससे जुड़ी हुई चीजें थी जो हमने दुरुस्त करी। हालांकि पुनिया ने इस दौरान वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव में क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी, लेकिन हमने उन्हें 5 सीटों पर ही रोक दिया। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक चर्चा होती थी कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। हमने लोकसभा में भी कांग्रेस के वेग को रोका और विधानसभा में हमने कांग्रेस से बढ़त पाई। 2019 में जहां हमारी 40 विधानसभा जीते हम लोग, इस बार 44 पे पार्टी ने बढ़त ली है। इतनी प्रतिकूलताओं के बाद मुझे लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जो हरियाणा के बुनियादी विकास का काम हुआ, लोगों का उस पर भरोसा है। केंद्र के जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हरियाणा में हुआ, उसके कारण लोगों में एक अच्छी सकारात्मक चर्चा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की पार्टी का कार्यकर्ता एक बार फिर से परिश्रम करेगा और उस पराक्रम के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। बता दें कि साल 2014 में पहली बार अपने बलबूते हरियाणा में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे ने साफ कर दिया है कि उसके सामने पहाड़ जैसी चुनौती है, जिससे पार पाकर ही वो एक नया इतिहास रच पाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।